अब की बार हम लोगों ने प्रण किया है कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार बननी चाहिए, ताकि गरीबों का भी, पिछड़ों का भी, दलितों का भी बात सुना जाए। ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो एकदम तानाशाह सरकार हो। विकासशील इंसान पार्टी के हम सिपाही यहाँ लड़ेंगे, अपने समाज को जगाएंगे। हो सकता है समय लगेगा, हो सकता है कि इस साल हम जो चाहते हैं वो ना हो पाए, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, हम जहां जहां लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं तो हरा करके रहेंगे। हमारा एक स्लोगन है, शायद हमारे गाड़ी पे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने लिखा था, बड़ों का आशीर्वाद, पिछड़ों का हाथ और दलितों की साथ, तभी जाकर होगी गरीब बेरोजगारों की बात। मेरा ये नारा रहा है, शायद यहाँ लिखा होगा, अभी समय नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, पिछड़ों का हाथ, दलितों का साथ, तभी होगी बेरोजगार गरीबों की बात। आज हमारे साथ लाइव में बने हुए 326 विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा के विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के विधानसभा प्रत्याशी रामनाथ निषाद जी। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनाव मुद्दे को और पार्टी के चुनाव मुद्दे को कि क्या एजेंडा लेकर 2022 के चुनाव में वीआईपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और किस एजेंडे के साथ ये चौरी चौरा विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी आई ही क्यों, आने की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे समाज का मुखिया, समाज का रहनुमा कहलाने वाला आदमी, जिसको हम लोग पूछते थे, पूरा हमारा समाज उसके साथ तन मन धन, धन का मतलब चंदा, न जाने कहां से हमारे देश से चंदा उस पार्टी में आता था, और वो उस पार्टी का मुखिया मात्र एक एमएलसी पद के लिए अपने पूरे समाज को बेच दिया। हम ये मानते हैं कि उन्होंने समाज को जगाने में बहुत उनका योगदान रहा है, लेकिन उसी प्रकार से योगदान रहा है जिस प्रकार एक आदमी मुर्गी या ये खसी जानवर होते हैं ना, बकरी बकरा, जिसको पालता है, पोसता है, और जब वो तैयार हो जाता है तो उसे ले जा करके कसाई के हाथों बेच देता है। आज हमारे साथ, हमारे समाज के साथ यही हुआ है, हमारे पूरे समाज को कसाई के साथ हाथ बेच दिया गया है मात्र एक एमएलसी पद पर। आज उनके साथ हमारे, मैं नाम भी ले रहा हूं, हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज उनके साथ, उनके पास बहुत ही अच्छा मौका था अपने बातों को मनाने के लिए। हमारा पूरा समाज उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है? उनका समस्या है आरक्षण। हमारा पूरा समाज आरक्षण के लिए लाबंद है। आपने सुना होगा, इसी 17 तारीख को, पिछले 17 तारीख को हमारे पूरे समाज को गुमराह करके रमा देवी पार्क में ले गया और कहा गया कि आपको वहां पर सौगात मिलना है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहलाने जाने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सौगात क्या था? क्या हमारे माताओं बहनों को वहां साड़ी पहनाया गया? मेरे भाइयों को सोने का माला दिया गया? हमारा समाज सीधा साधा भोला समाज है, अति पिछड़ा समाज है। उसका फायदा सभी सरकार उठाती है और सरकार हमारे वोट को लेकर के अपनी सरकार बना लेती है और बाद में हमें ये जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू प्रयोग करने के बाद पूरे दान में डाल दिया जाता है। आज तक हमारे साथ वैसा ही होता रहा है। वो ऐसा वहां भी हुआ, रमा देवी पार्क में भी। रमा देवी पार्क में हमारे समाज के लोग बिना खाए बिना पिए कड़कती ठंड में अपने बच्चे का भविष्य देखने के लिए गए थे वो लोग कि हमको आज आरक्षण मिलने वाला है। उनके घरों पे उनकी पत्नियां, उनकी मां लड्डू बना करके तैयार कर रही थी कि हमारा पति, हमारा बेटा आ रहा है, बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आ रहा है,
हम लड्डू बांटेंगे पूरे क्षेत्र में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस मंच पर हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी उपस्थित थे, हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी जी भी मौजूद थे, लेकिन आरक्षण के बारे में कोई चर्चा हुआ? कोई चर्चा नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूं अपने सभी समाज के लोगों को कि आपके साथ छल हुआ और हमारे समाज के लोगों ने महसूस भी किया। उसी दिन रमा देवी पार्क में हजारों की संख्या में कुर्सियां तोड़ी गई और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। हमारे समाज का विश्वास मौजूदा सरकार पे नहीं रह गया है। इसी कारण से हमारे बीच में माननीय मुकेश सहनी जी आए हैं, जो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं। आज हमारे बीच में अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए वो आए हैं, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, विकासशील इंसान पार्टी के हम सिपाही हैं, लड़ेंगे, अपने समाज को जगाएंगे। हो सकता है समय लगेगा, हो सकता है कि इस साल हम जो चाहते हैं वो ना हो पाए, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, हम जहां जहां लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जीतेंगे नहीं तो हरा करके रहेंगे, ये जान लीजिएगा। अब की बार हम लोगों ने प्रण किया है कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूत सरकार बननी चाहिए, ताकि गरीबों का भी, पिछड़ों का भी, दलितों का भी बात सुना जाए। ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो एकदम तानाशाह सरकार हो। किस एजेंडे के साथ आपकी पार्टी 2022 के चुनाव में प्रतिनिधित्व करना चाहती है? हमने बताया तो आपसे श्रीमान जी कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है आरक्षण। और भी जमीन पे देखें कि मूलभूत समस्या बहुत है, लेकिन आरक्षण मुख्य समस्या है। जब हमारे मुकेश सहनी जी ने देखा कि अब आरक्षण हमको नहीं मिलने वाला और यह लोग जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह लोग हमारे जो आरक्षण के विरोधी हैं उनसे जाकर मिल गए हैं, तब उनको हम लोग जाकर के उनसे निवेदन किया और मुकेश सहनी जी अपने आप नहीं आए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को बताना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी अपने आप नहीं आए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अब हमारा समाज गर्त में जा रहा है, यदि आप नहीं आएंगे तो हमारा समाज बचेगा नहीं, हमारा समाज गुमराह किया जा रहा है। और आज हमारे निवेदन पर मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, क्योंकि जहां भी हम जीतेंगे हमारे समाज का संख्या है, जो भी संख्या समाज हमको अपना समझेगा तो अपना वोट हमको देगा, और वह वोट मामूली नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि 165 सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश में जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, वही सरकार बनाती है, वही सरकार उतारती है। और 165 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, और नहीं जीतेंगे तो जो हमारा विरोधी है, जो हमारा आरक्षण विरोधी है, उसको हरा करके दम लेंगे। तो आप सिर्फ निषाद पार्टी के लिए और दलित जाति के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर सभी समाज के लोगों का विकास चाहते हैं? देखिए, जो एक घर का मुखिया होता है अपने घर का भला चाहता है, लेकिन हम उस द्वेष से नहीं आए हैं कि केवल निषाद को ही लेकर के चलेंगे। हमारे साथ दलित, निषाद, अति पिछड़ा, और हमारे साथ तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ तो ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद है, बड़े लोगों का भी आशीर्वाद है। हमारा एक स्लोगन है, शायद हमारे गाड़ी पे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने लिखा था, बड़ों का आशीर्वाद, पिछड़ों का हाथ और दलितों की साथ, तभी जाकर होगी गरीब बेरोजगारों की बात। मेरा ये नारा रहा है, शायद यहाँ लिखा होगा, अभी समय नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, पिछड़ों का हाथ, दलितों का साथ, तभी होगी बेरोजगार गरीबों की बात। क्योंकि हम सभी समाज को लेकर चलना चाहते हैं और सभी का भला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक समाज को लेकर के आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा कोई पार्टी आज तक पैदा ही नहीं हुई कि जो एक पार्टी एक जात को लेकर चल सके, और एक जात को लेकर चलना किसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। हम भी सभी जात को लेकर चलेंगे और निश्चित रूप से 2022 में खेला करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में आपको
उत्तर प्रदेश की जनता वीआईपी पार्टी को नेतृत्व करने का मौका देगी 165 सीटों पर? बिल्कुल आशा तो रखते हैं श्रीमान जी। अगर माननीय मुकेश सहनी जी को बुलाया गया है कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, तो मैं अकेले नहीं बुलाया हूं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता बुलाई है, पूरे हमारे समाज के लोग बुलाए हैं। दलित भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी यहां पर आए। मैं बार बार कहना चाहता हूं, प्रयास करने वाले जो होते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती है। इस साल हम लोग लड़ेंगे, दिखाएंगे कि हमारे पास कितना वोट है। फिर आप 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी दिखा देंगे कि अब हम लड़ेंगे। तो 2024 भी लड़ेंगे, हमारी तैयारी चल रही है। इस बार हम लोगों की तैयारी थोड़ा लेट से हुई है। आप बता दीजिए कि मात्र 3 महीना 6 महीने में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, आज पूरे विश्व में उसका नाम चल रहा है विकासशील इंसान पार्टी। क्या अपने आप पे कम है? मैं नहीं जानता हूं कि अपने आप से कम है। जो पार्टियां हमें कमजोर समझ करके इग्नोर करना चाहती हैं, शायद वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हैं। उन्हें 2022 में मालूम हो जाएगा, 2024 में मालूम हो जाएगा। तो लाइव के माध्यम से आपको आपकी विधानसभा की जनता भी देखेगी और प्रदेश की जनता भी देखेगी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? मैं सभी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आप लोगों को मताधिकार का अवसर मिला है, यह रोज रोज नहीं मिलेगा। 5 साल में एक बार मताधिकार का अवसर मिलता है, वो आपका हक है, अधिकार है, उसके अलावा आपका कुछ है नहीं। आप जिस सरकार को चुन करके भेजते हैं कि वो हमारा हित करेगा, यदि वह सरकार आपके साथ अहित कर रहा है, आपके समस्याओं का हल नहीं कर रहा है, आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आप उस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और अपने हाथ में, अपने कलम में वो ताकत लाइए कि आप लोग खुद सरकार को अपने हाथों से बना सकें और उनका निगरानी भी आप खुद कर सकें। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।